सबने हेडिंग लिखी? यस सर। ओके, डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस में एक थोड़ा सा डाउट आ सकता है कि क्या होता है डिफरेंस, तो देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं बाय डेल्टा। ओके, डेल्टा या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर ए क्या है? मैट्रिक्स है। ए इज लेट्स से 1 2 3 4। क्या मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है? मैट्रिक्स कैन बी नॉन स्क्वायर आल्सो। कहने से ऊपर वाली मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Rectangular. स्क्वायर मतलब यहाँ पे कितनी रोज हैं एवरीवन? 3 rows. 3 Two अरे, column. थोड़ा सा तो दिमाग यार भगवान। 2 rows 3 columns। 2 rows, 3 columns. Columns. and 3 columns, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes. Yes, sir. बट जो नीचे वाली मैट्रिक्स है उसमें कितनी रोज कितनी कॉलम्स हैं? 2 Column. into 2 Two columns। into two. तो कहना इसे नीचे वाली स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऊपर वाली नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. वाइल डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होती है? स्क्वायर होती है। 1 2 4 5 इस तरीके से ये मान लो। और सिंबल क्या रिप्रेजेंट करते हैं? देखो, दो वर्टिकल लाइंस लाइक दैट। वाइल मैट्रिक्स में ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से करते हैं। अब मैट्रिक्स के बारे में बाद में पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट के बारे में लिखते हैं। डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अभी पहले देख लो, फिर आप एक साथ कॉपी कर लेना। डिटर्मिनेंट is a square arrangement of numbers such that it has a unique क्या वैल्यू। हर डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, while matrices do not have any value, it is just random arrangement of numbers। समझ में आ गया पहला डिफरेंस? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Matrices is just any random arrangement of numbers which doesn't have any value। random arrangement, no value। अब बाकी चीज मैट्रिसेस में पढ़ेंगे। अब लेट्स कंटिन्यू विद डिटर्मिनेंट्स। सो द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट कैसे लिखते हैं उसको? डेल्टा इज डिटरमाइंड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज एक्सपांशन। करेक्ट एवरीवन? यस सर। यस, एक्सपांशन ऑफ द डिटर्मिनेंट। यहाँ तो कॉपी कर लो, पॉइंट्स में बोली लिख लेना बोली। ये डेफिनेशन है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। हो गया यहाँ तक कॉपी? डन सर। Yes, sir. वेटिंग 5 more seconds। Okay, I hope it's clear. Second point, order of the determinant. Order of the determinant is same as number of what? Bolo? Rows into columns. Rows. Rows into columns. Into Which is column. no, not rows into column. Number of rows M or into number of N. Or columns, number of columns. क्योंकि दोनों सेम होते हैं Same है, everyone। sir. Yes, sir. Yes, sir. Agreed ना? यस सर। So if delta is like let's say 3 4 6 7, तो हम इस डेल्टा को लिखते हैं कौन से ऑर्डर की? ऑर्डर 2 डिटरमिनेंट। बट अगर डेल्टा थर्ड ऑर्डर की है तो ऐसे देखिए कि 1 2 5 7 -1 0 0 8 9 कुछ भी लिख रहा हो ना नंबर्स तो, करेक्ट ना? यस Yes. Yes, sir. इसका ऑर्डर कितना है? 3। एक बार मेरे साथ देख लो पॉइंट्स, फिर एक साथ कॉपी कर लेना। थर्ड पॉइंट, स्टॉप राइटिंग। ऑर्डर के बाद डायगोनल, डायगोनल ऑफ द डिटरमिनेंट। व्हाट डू यू थिंक डायगोनल ऑफ द डिटरमिनेंट कौन सी होगी? थर्ड ऑर्डर। देखो, दिख रहा है सबको थर्ड ऑर्डर? Yes, sir. Yes, sir. ये सारे नंबर्स क्या हैं? डायगोनल में। Diagonal. बट ये दूसरे वाले को डायगोनल नहीं बोलते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir.
दिस इज नॉट अ डायगोनल, क्यों? बस ऐसे डिफाइंड है, इसको डायगोनल नहीं बोलते हैं, इसी को डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल सब यही चीज है। गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Four. Every element of the determinant is represented. Every element of the determinant is represented by the symbol aij for all I varies from what? 1 to n, where n is the order. जैसे कि एग्जांपल, प्रीवियस एग्जांपल में सारे एलिमेंट ए आई जे हैं, और आई और जे कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है एवरीवन? 1 to 2. 1 2 3। तो अब जो मैं पूछ रहा हूँ वो बोलते जाना। वेयर आई स्टैंड्स फॉर रो, जे स्टैंड्स फॉर, Column. Column. तो अगर मैं बोलूँ A12, इसका मतलब क्या बोल रहा हूँ? फर्स्ट रो एंड Second column. Column. सेकंड कॉलम एलिमेंट। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. क्या आंसर हो जाएगा ऊपर वाले एग्जांपल के लिए? 2. 2. 2. अगर मैं बोलूँ A23, क्या आंसर है? 0 जीरो। So 0. अगर मैं बोलूँ A11, 1. So 1. अगर मैं बोलूँ A22, So minus 1. -1। One. अगर मैं बोलूँ A33, 9. 9. तो क्या सबको समझ में आ गया? डायगोनल में ए आई आई एलिमेंट्स होंगे। कम ऑन, जल्दी से एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो कॉपी कर लो यहाँ पे। यस, इट इज वेरी स्कोरिंग एंड इजी टॉपिक। अगर ढंग से भी पढ़ लिया तो ये क्या बोलूं, एसएनएस के बाद सबसे स्कोरिंग टॉपिक है। सर इसमें से क्वेश्चंस पूछते हैं या कभी कभार नहीं पूछते क्या सर? हर बार पूछते हैं, ओके। हर बार मैट्राइसिस और डिटरमिनेंट से आते हैं। डिटरमिनेंट से कम आते हैं, मैट्राइसिस से ज्यादा आते हैं, बट कभी एक क्वेश्चन इससे, दो मैट्राइसिस से, कभी एक एक, ऐसा चलता रहता ओके सर, स्कोरिंग है नहीं है? है। अभी क्या बोला यार, अभी जस्ट बोला है, स्कोरिंग एन इजी टॉपिक है। वेक्टर्स भी बहुत इजी है, बट उसमें टफनेस बढ़ जाती है, बस ये भी है। यहाँ पे इतना नहीं, मतलब हो ही जाता है। वेक्टर्स में लॉजिक रहता है, मतलब ये इजी है, फॉर्मूला बेस्ड और वैसे थोड़ा। वॉट एवर यू फील गुड, लॉजिक हर चैप्टर में। कॉपीड? Yes, Well, sir. sir. Yes, sir. Sir, wait. हम्म। हाँ गांव वालों, हो गया? यस सर। Yes, Well, sir. sir. यस। ओके, कैन आई चेंज द पेज एवरीवन? किसी को डाउट यहाँ था? यस, नो। No, sir. अब सबसे पहले हेडिंग लिखो, एक्सपांशन ऑफ द डिटरमिनेंट इवन दो वी नो दिस, राइट? Yes, sir. Yes, sir. अब तो भी अच्छी तरह लिख, एक्सपांशन ऑफ द डिटरमिनेंट। इसका माइक ऑन है। ओके, इधर देखो स्क्रीन पे, लिखना बंद।
ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट, सबसे मिनिमम ऑर्डर ले लिया, वन ऑर्डर तो क्या बोलोगे, वही नंबर हो जाएगा, करेक्ट ना? Yes, Yes, sir. sir. तो डेल्टा इज लाइक लेट्स से मैं लूं 2 3 4, तो इसका एक्सपांशन डिफाइन किया गया है, जैसे रिया का नाम रिया डिफाइन किया गया उसके माँ बाप ने, तो ये भी डिफाइन किया गया है। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या करना है हमें, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 2 इंटू 4 माइनस 3 into 1. 3 into 1, into 1. तो 8 माइनस 3, इसकी वैल्यू 5 है। यहाँ तक क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. प्लीज अंडरस्टैंड, कुछ बच्चों को लगता है कि डिटर्मिनेंट नेगेटिव नहीं हो सकता, अरे नेगेटिव हो सकता है, ये मॉड का सिंबल नहीं है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो क्या है ये, 2 इंटू 4 माइनस 8 into 7 7. 8 into 8. 8 माइनस 56, तो कैन द डिटरमिनेंट वैल्यू बी नेगेटिव? Yes. Yes, Yes, sir. Yes, sir. So, सेकंड, ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 का एक्सपांशन ऑर्डर 2 के हिसाब से ही होगा। कैसे होगा अब मैं समझाता हूँ, इधर देखो, तुम सबको पता है बट लेट मी अगेन टेल इट। 1 3 4 7 कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, 0 6 1 3 2 0, ठीक है? तो अब एक्सपांशन कैन बी, यहाँ सब अपन नोट्स लिखेंगे, बट एक्सपांशन कैन बी डन अलोंग एनी रो एनी कॉलम, वैल्यू रिमेन्स Same. 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 किसी भी रो के अबाउट एक्सपांड कर सकते हो, किसी भी कॉलम के अबाउट, वैल्यू सेम आती है। इसका क्या मतलब है अभी समझाएंगे, बस एक स्टेटमेंट बोल दिया मैंने। तो लेट्स से फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपांशन का मतलब है फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को तुम उनके लोअर ऑर्डर डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करो। क्या बोला मैंने एवरीवन? फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को 1 इंटू समथिंग, 4 इंटू समथिंग, 7 इंटू समथिंग, तो ये समथिंग अब कौन से ऑर्डर का डिटरमिनेंट होगा? Lower order. 2. Second order. सेकंड। अब समझ में आया एक्सपांशन का फर्स्ट फंडा एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Expansion along first row means first row elements multiplied to a determinant of lower order. सुन लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो अब ये जो determinant होती है, ये कैसे आती है? Hide the row and hide the column containing that element. 1 वाली रो को छुपा दो, 1 वाले कॉलम को छुपा दो, क्या बचा? 6 1 2 0। 0. 4 के साथ क्या होगा खुद ही बताओ? 0 Zero, 1 one, 0 0 1 3 0. 3 0। 7 के साथ क्या आएगा? 06 0 6 3 2 6 3 2. 6 2। अब बीच में बस हमें साइन डिसाइड करना है, करेक्ट ना? plus minus Yes, plus Yes, sir. plus minus plus सो यस, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, तो उसका साइन कन्वेंशन किस हिसाब से है बता देता हूँ कि ए आई जे के अक्रॉस प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, डिपेंड्स अपॉन आई प्लस जे इवन है या आई प्लस जे ऑड है। बताओ ये वाला कौन सा एलिमेंट था एवरीवन? ए 1 1. 1 1. A11. 1 1 था है ना? ये कौन सा Yes, था? sir. A1 Yes, sir. 2 A12. ये कौन सा है? A1 3 1 3. A13. तो यहाँ A11 में 1 + 1 कितना है? Even. Even. इवन। तो क्या साइन लगेगा? Positive. Positive. यहाँ पे 1 + 2 कितना है? 3 Odd. odd. Negative. तो क्या साइन लगेगा? negative Minus. नेगेटिव। यहाँ पे 1 + 3 Even. कितना है? Even. इवन। तो even क्या साइन लगेगा? Positive. प्लस। तो positive क्या तुम्हें समझ में आ गया? ये तो ऑब्वियसली फिक्स है, फिर प्लस माइनस हर ऑल्टरनेट एलिमेंट में। yes sir Yes, sir. तो एक तरीके से फिक्स याद ही कर लें कि थर्ड ऑर्डर में कहाँ कहाँ माइनस लगता है, कहाँ कहाँ प्लस लगता है, याद ही कर लें। हाँ Yes, sir sir. Yes, sir. तो फर्स्ट रो में कहाँ पे माइनस लगता है? बीच 4 में. पे। बीच में. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, यहाँ sir. पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, वापस तो ये 0 और 1 है, वापस क्या आएगा यहाँ पे? माइनस। Minus. odd odd Minus. फिर वापस किस पे माइनस आएगा? 1 पे और पे. फिर 2 2 पे. 2 पे Yes, तो sir. मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये रट लो कि इन 4 पे नेगेटिव लगता है। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. sir. ठीक है sir. नेगेटिव्स ये तो याद ही कर लो। क्यों? ये सब रूल्स डिफाइन किया गया है बच्चों, इसको, इसका नाम भी है मेथड ऑफ इन्वर्जन, बट मैं तुम्हें फैंसी नाम से कंफ्यूज नहीं करना चाहता, जस्ट रिमेंबर इट एज इट इज। तो ये एक्सपांशन ऑफ द डिटरमिनेंट हो गया है, प्लस माइनस सब लगा दिया बच्चों, ध्यान से देखो। तो वैल्यू निकाल दूं? Yes, sir. तो कैन आई से इसको सॉल्व करने के लिए सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है ना? Yes, sir. yes sir Yes, sir. आता है क्या हमें? Yes, sir. आता है. yes sir 6 into 0 minus 1 into 2 into 2. minus 4 into 0 minus 3 3. plus 7 into 0 minus 18. 18.
तो बस आंसर आ गया। ये तो 0 है, -2 + 12 माइनस, अरे फालतू वैल्यू क्या है, 18 × 7 कितना होता है? 6 5 7 126। 126. हाँ, तो -128 + 12 दैट इज -116 आंसर है। यहाँ तक क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट, अलोंग सेकंड रो एक्सपांशन करते हैं। क्या आंसर डिफरेंट आने वाला है, सेम आने वाला है? Same. 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 आने वाला है। तो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपांशन ऑफ सेकंड रो? शुभ बोलेगा। सर सेकंड रो को मतलब कांस्टेंट रखो ऐसे। सर मतलब 0 से मल्टीप्लाई करो सेकंड ऑर्डर वैसे। वेरी पुअर, वेरी बैड। नेक्स्ट कौन बोलेगा? हैंड रेज, कोई बोलना चाहता है तो So multiplying second row by lower order. हैंड रेज करती ना तन्वी, मेरे को देखना था कौन कौन हिम्मत करेगा। सर तो ऐसे चलो एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा सर। चलो बोल दे, तन्वी बोल। Multiplying second row by lower order. सेकंड रो एलिमेंट्स बाय इट्स करेस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट ऑफ लोअर ऑर्डर। Yeah. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. हाँ. Yes, Yes, sir. Yes, sir. शुभ भी बोलना चाहता है बट बोल नहीं पाता है, वो अलग बात है ना। दिल की Sorry, भावना sir. एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, क्या करे। बाद में बहुत प्रॉब्लम आएगी तेरे को कॉलेज में या शादी से पहले, समझ में आएगा, है ना? Yes, sir. चलो, 0 multiplied by its determinant, correct everyone? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then 6 multiplied by its determinant, then 1 multiplied by determinant. साइन क्या लगेंगे 0 के आगे? Minus. 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 Plus. 6 के आगे? Minus. Plus. Plus. Sorry. 1 के आगे? Minus. Minus. Sinus. तो कहना है ये ध्यान रखोगे ना, ऐसे नहीं कि फिक्स नहीं कर लोगे प्लस माइनस प्लस। सुन लिया? Yes, Yes, sir. sir. हाँ। अब 0 के अक्रॉस कौन मल्टीप्लाई होगा, बोलते जाओ फटाफट। 4720. 4720. किसी को डाउट है मैं कैसे लिख रहा हूँ या दूसरे बच्चे कैसे बोल रहे हैं? No, sir. No, sir. No doubt. 6 के साथ? 1730. 1730. -1 के साथ? 1432. 1432. वैल्यू निकालें? Yes, sir. Yes, sir. क्या इतने नालायक हो गए कि इसको सॉल्व करोगे क्या? नहीं, sir. No, sir. Sir, 0. ओके, 6 into -21 -1 into 2 -12, तो -126, ये हो गया -10 + 10, कितना आंसर आ गया? Minus 116. 116. चलो एक कॉलम भी देख लेते हैं, बोलो कोई सा भी कॉलम बोलो। अलोंग विच कॉलम? The third column. थर्ड कॉलम। चलो फटाफट थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स बताओ क्या क्या है। 710, Yes, sir. Yes, sir. और साइन कन्वेंशन भी दिख रहा है, 7 के अक्रॉस प्लस, राइट? Yes, sir. Minus plus. तो कहना है इसे हमने वो याद कर लिया, तो अब ताकि बार बार सोचना नहीं पड़ेगा ना एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. चलो 7 के अक्रॉस क्या आएगा वो देख के बताओ। 0632. 0632, करेक्ट ना? 0632। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 0632 -1 के अक्रॉस क्या आएगा बताओ। So 1432. 1432. 1432 0, I don't care, right? Yes, sir. Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. Don't care. Okay. तो क्या है 7 into 0 -18, -1 into 2 -12, 12. -126, सही यही था ना? हाँ, Yes, Yes, sir. sir. और Plus +10, कितना आंसर आ गया? Minus Minus 116. Minus -116. क्या आपको समझ में आ गया क्या बोलना चाहता था मैं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. 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 क्या लाइन लिखना चाहिए ऑर्डर 3 के अक्रॉस हमें? एक्सपांशन कैन बी डन along Any row or any column. Row, any column. value will always remains Same. along any row or any column, answer is same. then लिख लेते हैं expansion along first row का क्या मतलब है? expansion along first row means क्या होता है बच्चों? First First row row elements row multiplied by their lower lower order order determinants. multiplied by a determinant of lower order with alternate plus minus sign. Right? Can I say like that? Yes, Yes, sir. with signs plus और minus, है ना? रफ लैंग्वेज में लिखा है, आई होप समझ आ गया। Yes, sir. यस। देन अगर मैं पूछूं कि ये डिटरमिनेंट दे रखी है, तो तुम एक्सपांशन किसकी रो के अबाउट करना चाहिए? क्या फिक्स है क्या या फिर कुछ स्ट्रेटजी है? हाँ, The strategy. Strategy. क्या स्ट्रेटजी? एक्सपांशन किसके अबाउट करना चाहिए यूजुअली? First row. First row. First row. नहीं यार, नहीं। हाँ, zero है। हाँ, row है वहाँ पे। बस
एक्सपांशन उसके अबाउट करना चाहिए जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हैं। कौन एग्री करो? Yes, सर sir. सेकंड रो Yes, थर्ड sir. कॉलम। ताकि टाइम वेस्ट नहीं होगा ना, जीरो के अक्रॉस तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। एग्री करो? यस सर Yes, यस सर। sir. तो एक्सपांशन शुड बी डन अलोंग दैट रो और दैट कॉलम व्हिच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। बस चलो कॉपी करो। Sir, is this a big chapter? सेम इज वेक्टर 3D। Okay, sir. और जल्दी से एक बस एक रो के अबाउट लिख लो, सारा चीज कॉपी करने नहीं दूंगा। गॉट इट? तीनों में बताया ना मैंने, मैं तीनों कॉपी नहीं करने दूंगा। सुन लिया? चलेगा Yes, सर, sir. Yes, चलेगा। sir. Yes, sir. जल्दी करो, जल्दी कॉपी करो। तुम्हें कॉपी करने की बहुत इच्छा है तो बाद में करना, अभी आगे बढ़ेंगे। तो यू हैव 30 सेकंड्स मोर टू कॉपी। चलें? एवरीवन डन अब तो? Done, sir. डन सर, डन। Yes, sir. ओके, अब तक हो जाना चाहिए। अगर तुम्हें दो एग्जांपल लिखने हैं नोट्स प्रॉपर बनाने के लिए तो लीव सम स्पेस। ओके, तो जल्दी से दो एक्सपांशन कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आंसर निकालो।
करेक्ट देविका, करेक्ट मंदार, करेक्ट वेदांश, करेक्ट तन्वी, रॉन्ग साक्षी, श्रावणी करेक्ट, वैष्णवी, राहुल, सिद्धेश करेक्ट, रिया रॉन्ग, राधनिया, शिवम करेक्ट, शिवानी रॉन्ग, आदित्य, सत्यम, तन्मय सब करेक्ट। फर्स्ट आंसर इज 0। जीरो जीरो। तो 0। बिल्कुल नहीं करूंगा, आपको अपनी गलतियां ढूंढनी है। क्लियर? Yes, sir. सेकंड का आंसर निकालिए। वैष्णवी करेक्ट, तन्मय रॉन्ग, रिद्देश रॉन्ग, शुभ करेक्ट, सत्यम करेक्ट, अमोघ रॉन्ग, सिली मिस्टेक, इतने बच्चे हैं सिली मिस्टेक, शिवम करेक्ट, तन्वी करेक्ट, मंदार करेक्ट, वेदांश करेक्ट, एन मेन कोड 93 ये सब के नाम लिखते भाई, मैं ऐसा नाम तेरा दूंगा क्या? साक्षी करेक्ट, राधनिया का साक्षी रॉन्ग, राधनिया करेक्ट, देविका करेक्ट। ओके, सेकंड का आंसर इज -10, क्योंकि इस सेकंड कॉलम के अबाउट करना चाहिए और 1 के क्रॉस क्या साइन लगता है? Minus. Minus. अच्छा, तीसरा क्वेश्चन कौन से ऑर्डर का डिटरमिनेंट है बच्चों? 4. बट क्या डरना है क्या? रूल तो सेम होते हैं ना एवरी? नहीं सर, Yes, नहीं। sir. बस डिटरमिनेंट ऑफ लोअर ऑर्डर से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले कौन से रो के अबाउट करूंगा? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो? फोर्थ रो। Fourth row. 4। तो सिर्फ 2 मैटर करेगा, कम ऑन। और प्लस माइनस कैसा लगेगा वो भी सोच सकते हो ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. sir. ये A41 है, ये A44 है, क्या लगेगा इसके अक्रॉस? प्लस या माइनस? Plus. प्लस। 4 + 4 even है, हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. यस सर। और 2 के अक्रॉस कौन मल्टीप्लाई होगा वो भी बता दो। 1, 3, 1 3 4 2 3 6 0 0 3। 2 3 6 0 0 3। अब इस थर्ड ऑर्डर को भी निकालना बहुत आसान है ना? Yes, sir. यस सर। जल्दी से निकालो। करेक्ट देविका, करेक्ट वेदांश, राधनिया रॉन्ग, अनीशा मिस्टेक, Tanvi correct, Shivani correct, we are correct, and let's go ahead. +2 into अब थर्ड ऑर्डर को मैं थर्ड रो के अबाउट एक्सपांड करूंगा। 3 के अक्रॉस क्या लगता है? प्लस साइन। Plus. Plus, sir. तो +3 इंटू क्या आएगा? सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट 1 1 3 2 3 2 3। 3. सो 2 × 3 6 इंटू इसकी वैल्यू 3 - 6, 6 इंटू -3। -18. कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। No. 5 seconds to copy. सर Yes. सर मुझे एक डाउट है। सर आप हाँ भाई। ये रो एंड कॉलम कैसे डिसाइड कर रहे हो
फर्स्ट रो सेकंड रो कैसे मल्टीप्लाई करना है? जहाँ पे नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है वहां पे एक्सपांड करूंगा ना, अभी बताया ना, ताकि जीरो के साथ मल्टीप्लाई करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना बच्चे। अच्छा, इजियर काम करने के लिए। हाँ, Thank you. ओके ना एवरीवन, और कोई डाउट नहीं है? और No, sir. नो सर। चलो अब एक दो टर्म पढ़ने हैं हमें। माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है, तो अभी लिखना बंद करो माइनर, और फिर यहीं पे बता रहा हूं मैं कोफैक्टर। माइनर को रिप्रेजेंट करते हैं हम एम आई जे से, मतलब तुम्हें इतना समझ में आना चाहिए हर एलिमेंट का एक माइनर होगा, करेक्ट ना? यस Yes, sir. Yes, sir. कोफैक्टर होता है सी आई जे, तो हर एलिमेंट का एक कोफैक्टर होगा। तो अब सुन लो क्या होता है। डेल्टा अगर लेट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो तुमने निकाला है, तो तुम फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपांड करते हो तो वन को एक डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करते हो, करेक्ट हो ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वो डिटर्मिनेंट कैसे आती है? उसको छुपा के, राइट? राइट हो ना? यस Yes, सर। Yes, sir. Yes, sir. उसी डिटर्मिनेंट को कुछ नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? माइनर। माइनर। माइनर ऑफ विच एलिमेंट? one. एलिमेंट वन। One. तो इट इज माइनर ऑफ विच एलिमेंट एक्चुअली? A11 A11. तो A11 क्या बोलेंगे एवरीवन? M11 M11. बस इतना ही है। तो मैं अगर और कुछ पूछूं प्रैक्टिस के लिए तो मुझे आंसर कर दो। M12 क्या होगा? इस एलिमेंट का माइनर, करेक्ट ना? Yes, sir. 4 6 7 9 4 क्या 6 हो 7 जाएगा? 9 4 6 Six, 7 seven. 9। तो माइनर के अक्रॉस प्लस माइनस नहीं लगता है, बस डायरेक्टली प्लस ऑफ वॉट एवर। क्लियर ना? यस Yes, सर। sir. याद है ना? देखो A12 के आगे तो नेगेटिव लगता है, बट माइनर के आगे नेगेटिव नहीं लगता है। सुन लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. ये M13 भी प्लस नहीं है, सुन लिया? यस Yes, सर। sir. ये हो गया माइनर। अब कोफैक्टर क्या है? कोफैक्टर इज नथिंग बट माइनर विथ प्लस या माइनस Minus. साइन। कोफैक्टर इज -1 की पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे। कम ऑन, डरो मत और सोचो क्या बोलना चाहता हूँ। वही चीज। वही चीज है वो, प्लस माइनस। जल्दी से Yes. एग्री करो। Yes, वही sir. चीज। Yes, sir. इवन, देन -1 की पावर कितना हो जाएगा? इवन मतलब कितना हो जाएगा? प्लस ना एवरीवन? प्लस Yes, यस sir. सर। Sir. बट इफ i प्लस जे इज ऑड, माइनस। माइनस आएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। सिंपल, राइट एवरीवन? सिंपल। यस सर। दैट इज द सेम थिंग, बस वो प्लस और माइनस के अक्रॉस। तो लेट्स सी, लेट्स ट्राई कितना आंसर करते हो तुम, देखें। C11, कैन आई से C11 इज प्लस ऑफ M11 एवरीवन? Yes, sir. मतलब वो कोई नहीं, यही है क्या? 5 6 8 9। 5 6 8 Yes, sir. 5 Yes, 6 sir. 8 9. C12 प्लस या माइनस? तो माइनस। Minus. प्लस ऑफ M12। M12। तो देख लो, बस इसके अक्रॉस माइनस साइन लगाना है, करेक्ट है एवरीवन? यस Yes, सर। sir. देन C13 सर प्लस 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 M13, 4 5 7 8। तो प्लस 4 5 7 8। मतलब किसको समझ में आया कि डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन अगर माइनर, सॉरी कोफैक्टर के टर्म्स में बोलूं, तो डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन फर्स्ट रो के अबाउट क्या होता है? A11 इंटू उसकी डिटर्मिनेंट A11, होती है ना एवरीवन? C11. Yes, sir. ऐसा ही होता है ना एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. तो बताओ, ये डिटर्मिनेंट तो मैं माइनर बोल सकता हूँ, करेक्ट एवरीवन? यस सर। Yes, माइनस sir. Yes, sir. मतलब अगर मैं माइनर के टर्म्स में बोलूँ तो ऐसा बोलना चाहिए A11 M11 माइनस M11 यस सर। A12 M12 प्लस A13 M13। जल्दी से एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. यस यस सर। इसी को अगर कोफैक्टर के टर्म्स में बोलूँ तो A11 C11. 1 plus A12 A12 C12 C12 प्लस plus A13 C13। बिल्कुल क्लियर? yes, Yes, sir. sir. यस सर। कॉपी करो।
कॉपी हो गया है? 1 minute, sir. 1 minute. हाँ सर। हम्म। मतलब कहने से एक्चुअली डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन इज एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स कोफैक्टर। Yes, Yes. sir. Yes, यस sir. सर। और 4 जगह प्लस, करेक्ट ना? Yes, sir. ओके, आई होप इनफ टाइम डन। Yes. लो करो ये। सर सी वाले में M31 है कि M11 ही है? क्या सी वाले में? A31 M11 है कि? नहीं M3 में। ओके सर। क्वेश्चन को करने से पहले अगर थोड़ा सा क्लैरिटी रखनी है तो बस ये एलिमेंट्स लिख लो, करेक्ट ना? Yes, sir. जैसे फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है? डेल्टा। डेल्टा। यस सर। आगे बढ़ो बस।
हो गए? यस सर। तो हो जाना चाहिए, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। कैन आई डिस्कस? Yes, sir. Yes, sir, you can discuss. चलो, फर्स्ट पार्ट आंसर डेल्टा। सेकंड पार्ट आंसर डेल्टा। डेल्टा। को फैक्टर में सोचना ही नहीं चाहिए, प्लस होना चाहिए बस, करेक्ट ना? यस सर। यस माइनर में प्लस होना चाहिए, ऑल्टरनेट प्लस माइनस होगा। ऑल्टरनेट प्लस ऑल्टरनेट प्लस। बट हमें ध्यान रखना है कौन सी रो, करेक्ट ना, क्योंकि नेगेटिव यहाँ यहाँ लगता है एवरीवन। यस Yes, सर sir. sir. तो ये थर्ड रो दिख रहा है मुझे, थर्ड रो में प्लस माइनस बिल्कुल सही। आंसर क्या है? डेल्टा। डेल्टा। sir. ये सेकंड रो दिख रहा है, और सेकंड रो में एक्चुअली पहले पे माइनस आता है, करेक्ट ना? Yes, sir. यस माइनस इज इट डेल्टा या Minus माइनस delta. डेल्टा? डेल्टा। Minus Minus delta. delta. वेरी गुड। लास्ट पार्ट, माइनस Minus डेल्टा। delta. माइनस डेल्टा किसी को डाउट? नो ओके, नेक्स्ट। सिंप्लीफाई बाय अरेंजिंग इन अ डिटरमिनेंट। क्यों? मैं बस फंडा सिखा रहा हूँ ऑफ थर्ड ऑर्डर। डेल्टा इज 1 into एट नाइन minus 2 into plus 3 into। क्या समझ गया मैं क्या चाहता हूँ एवरीवन? Yes, sir. इसकी वैल्यू तो तुम डिटर्मिनेंट को ओपन करके भी निकाल सकते हो ना, बट मैं वो नहीं चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, इसको किस में अरेंज करो? Third थर्ड order. ऑर्डर। तो कैन आई से इट इज रिवर्स ऑफ एक्सपांशन? Yes, sir. Yes, sir. It does. डू दैट। Done, sir. Done, sir. Done, sir. ओके ओके। तो रिवर्स ऑफ एक्सपांशन मतलब इस वन को मैं किसी भी रो किसी भी कॉलम में एडजस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये उसके करस्पॉन्डिंग सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट हो गए, माइनर हो गई, करेक्ट ना? Yes, sir. तो क्या डिसाइड करें कि इसको फर्स्ट रो पे रख दें एवरीवन? यस Yes, सर। sir. यस। बट क्या अगर कोई बोलेगा सर थर्ड रो में भी रख दो, बिल्कुल रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने फर्स्ट रो रख दिया 1, तो ये थर्ड ऑर्डर अगर है तो ये उसके करस्पॉन्डिंग माइनर होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे आएगी। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. देन ये 2 के करस्पॉन्डिंग वाली माइनर होनी चाहिए, देखना ये रहा 2। तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 4 7 6 7 9। अब 3 की चेक कर लो, सही है क्या? 4 5 Yes, 7 हाँ sir. 8। सर हाँ Correct, सर correct. Sir. बस ये अरेंज हो गया, मैं तो इतना ही चाहता सिखाना। क्लियर? Yes, sir. क्या बोलूंगा मैं इसको अब से? रिवर्स ऑफ Reverse of एक्सपेंशन। रिवर्स expansion. ऑफ एक्सपांशन। किसी बालक बालिका को डाउट? नो ना? No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन।
याद है वर्ड आइडेंटिटी? यस सर। सर आंसर भेजिए। हम्म। No, Shivani, not correct. No, Saket, no, Vedansh. Identity मतलब क्या होता है everyone? So for all So for all values of x, the condition is satisfied. Correct. Vedansh, correct. Rahil wrong. Shubh correct. Asdeep wrong. Last 10-20 seconds. Satya wrong. Saket wrong. Sorry, Saket correct. Riya wrong. Kunal wrong. Okay, anyway. If this is an identity मतलब x की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ, तो it's very of course ना कि x को 0 रख देना चाहिए मुझे। Yes, Yes sir, sir. yes sir, yes sir. तो लेफ्ट साइड में t आ गया और ये इतना इजी हो गया, बस 0 रख के सॉल्व करो। अब किस रो के, किसी भी रो के, सब में एक एक 0 ही है, फर्स्ट रो ही कर रहा हूँ। यहाँ पे माइनस लगता है तो माइनस माइनस +1 इंटू 1 -4 -3 0 +3 इंटू 1 0 -3 4। तो कितना है 0 -12 आएगा यहाँ पे, क्योंकि दो माइनस तो प्लस हो ही गया, बट बीच में एक माइनस आता है। 3 इंटू 4 12 -12 0। अब जिन्होंने 24 दिया है वो सोच लो नालायक से। चलो हो गया कितना कॉपी? Yes sir. कोई डाउट तो नहीं है?
एक लड़की पूछ रही है माइक पे पूछा कर बच्ची, बट तो माइक पे पूछा कर, मेरे को पसंद नहीं है चैट पे क्वेश्चन पूछना, बता रहा हूँ बट माइक पे पूछा कर। एक्स को जीरो क्यों रखा है? पहली बात तो क्यों रख सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब होता है हर एक्स की वैल्यू के लिए ट्रू है। अब एक्स को वन रखूंगा तो ये सब भी तो इन्वॉल्व होंगे ना, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे उनको इन्वॉल्व नहीं करना है, तो इट कॉमन सेंस एक्स को क्या रखूंगा, जीरो, ताकि ये इन्वॉल्व नहीं हो। क्लियर? ओके, हेडिंग लिखो। अरे लैपटॉप का माइक नॉट वर्किंग, तो बच्चे माइक्रोफोन खरीदो ना यार, ऐसा क्या करते हो, एक ईयरफोन खरीदो। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, नाउ सब्ट्रैक्ट हियर, देखो इधर। फर्स्ट एग्जांपल से अपन प्रॉपर्टी लिखेंगे। अगर किसी भी रो में तीनों एलिमेंट जीरो हुए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी बच्चा? जीरो। 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 अगर किसी भी रो में, चलो यही डायरेक्ट लिख सकते हैं, A1 A2 A3, क्या मतलब प्रॉपर्टी क्या दिखाना चाहता हूँ, कौन बताएगा? एग्जाम्पल से लिख देता हूँ, तुम कंफ्यूज हो गए, कहते नालायक हो वैसे ही। 1 2 3 1 2 3 4 7 9, क्या प्रॉपर्टी बताना चाहता हूँ कि दो रो के एलिमेंट्स क्या हैं? सेम है। सेम है। तो उसकी भी वैल्यू जीरो होती है, कौन प्रूफ बताएगा? सर जो एलिमेंट्स प्लस है ऊपर वो नीचे माइनस में। बेटर और बेटर प्रूफ। जो रो सेम नहीं है उसके अबाउट एक्सपांशन कर दो। देखो 4 इंटू क्या आएगा, 2 3 2 3, -7 इंटू क्या आएगा, 1 3 1 3, तो प्लस 9 इंटू क्या आएगा, 1 2 1 2। क्या सबको दिख रहा है सर, सारे सेकंड ऑर्डर जीरो यस हैं यस एवरीवन? यस यस सर। सर। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलना चाहता हूँ बच्चों, अगर किसी भी दो रोज या दो कॉलम में एलिमेंट सेम है तो आंसर इज जीरो। सुन लिया सबने? यस सर। सर। यस क्या आंसर है इसका? जीरो। जीरो। क्यों जीरो? फर्स्ट और थर्ड रो सेम। A1 A2 थर्ड रो एलिमेंट सेम है, तो सिर्फ रो में हो सकता है या कॉलम में भी यही सेम होगा? कॉलम में दोनों में भी चलेगा, कॉलम दोनों में। में भी सेम होगा, कॉलम के लिए भी चलेगा। बिल्कुल सही। थर्ड प्रॉपर्टी ट्रांसपोज, ट्रांसपोज को ए के ऊपर टी लिखते हैं, डिटरमिनेंट है तो डिटरमिनेंट के ऊपर लिखेंगे डेल्टा टी, कभी कभार डेल्टा डैश भी लिखते हैं। तो इफ डेल्टा इज दिस A1 A2 A3, ट्रांसपोज कैसे निकलता है एवरीवन? Put the rows in को कॉलम उल्टा कर दो। column in place of row. इंटरचेंजिंग रोज एंड व्हाट? कॉलम। रोज विथ कॉलम्स बोलता हूँ, मतलब जो फर्स्ट रो है वो क्या बनाना है अपन को? फर्स्ट First कॉलम। कॉलम। देखो ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, जो सेकंड रो है वो क्या हो जाएगा? B1 B2 B3 कॉलम। कॉलम। C1 जो C2 थर्ड रो है वो क्या हो जाएगा? C1 C2 थर्ड C3 थर्ड कॉलम। कॉलम। तो इसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा टी। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, डेल्टा टी की वैल्यू क्या होती है? Delta. डेल्टा। कौन जल्दी सोचो, यस सर। Yes sir. व्हाई? Because So we आप can expand up with respect to that column. वेरी गुड, बिकॉज वी कैन एक्सपांड अलोंग एनी रो एनी कॉलम, वैल्यू रिमेन सेम। तो जो यहाँ Yes, फर्स्ट sir. रो में करूंगा वो यहाँ फर्स्ट कॉलम में कर लूंगा, हाँ है ना? यस यस सर। सर। यस। तो वैल्यू डजंट चेंज। ओके, यहाँ तो कॉपी करो।
डन। Yes, sir. Done, sir. हाँ भाई, हो गया क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। फोर्थ प्रॉपर्टी, इंटरचेंज टू रोज और टू कॉलम्स। ये मैंने वेक्टर्स में भी बताई थी, याद करो। ऑफ कोर्स हमें कल का खाना याद नहीं रहता, ये कैसे याद रहेगा? याद है sir. ओके, याद है. A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। और अगर मैं एक नई डिटरमिनेंट दूं जिसपे मैं रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो क्या हो माइनस हो जाएगा? जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा। B1 B2 Negative. B3 A1 A2 A3 C1 C2 C3। क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी से बताओ। नेगेटिव डेल्टा। Minus Minus delta. delta. माइनस डेल्टा। ये मैं वेक्टर्स में समझा चुका हूँ, समझाना है क्या वापस? नो No, सर। sir. No, अगर sir. थोड़ा सा भी डाउट है तो थर्ड रो के अबाउट एक्सपांशन कर देना, वो बस तुम्हें दिख जाएगा, माइनस साइन है। गॉट इट? Yes, Yes. yes, sir. Yes, sir. जैसे ये B1 A2 देखो माइनस में दिख रहा है, बट ये B1 A2 प्लस में दिख रहा है। आई होप दिख गया एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. सो मतलब दो रोज इंटरचेंज करते हैं या दो कॉलम इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू चेंजेस बाय Minus. माइनस Yes. साइन। Negative sign, negative sign. कोई डाउट यहाँ तक? Yes, sir. No, sir. No, sir. फिफ्थ प्रॉपर्टी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये भी मैंने बताई थी वहां पे Yes, sir. कि डेल्टा इज दिस ओरिजिनल डिटरमिनेंट। अगर मैं 3 डेल्टा करूं तो First row को इफ लेट्स से एग्जांपल वाइज अगर मैं बोलूं डेल्टा की वैल्यू 10 है तो 3 डेल्टा की वैल्यू बस 30 होनी चाहिए। एग्रीड और नॉट एवरीवन? यस सर। Sir. Yes, sir. वो एग्जांपल, इफ डेल्टा इज दिस A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, देन 3 डेल्टा क्या होगा? हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा या एक रो नहीं एक सर, कॉलम? फर्स्ट रो Oh, yeah. फर्स्ट Only रो one row or one column. बिल्कुल सही, कोई भी एक रो या कोई फिर भी एक एक कॉलम कर सकता हूँ ना एवरीवन? यस सर। यस सर। Yes, sir. बिल्कुल चलेगा, अपने वर्ड्स में लिख देना, एनी रो एनी कॉलम चलेगा, बिल्कुल ओके। ये भी ओके, देखो A1 3A2 A3 B1 3B2 चलेगा ना ऐसा भी? yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। पर अगर सब में मल्टीप्लाई कर दिया वो बिल्कुल गलत है। Yes, sir. इफ आई यस आस्क यू सर, हो अनदर जाता है। चीज, हाँ, रिवर्स ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन पूछो, रिवर्स कि डेल्टा यही है, एक न्यू डिटर्मिनेंट है डेल्टा 1 विच इज 3A1 3B1 3C1 3A2 3B2 3C2 3 cube. 3A3 3B3 3C3। How much is this in terms of delta? 3 cube 27 3 delta. cube delta. Double 27. 27 डेल्टा। कॉलम में से एक 3 बार आया, फिर दूसरे में Yes, से sir. दूसरा आया, 3 क्यूब इनटू डेल्टा। कॉपी करो।
डन क्या? Yes, sir. सर आप नीचे स्क्रॉल कर सकते हो. जस्ट अ सेकंड. चल. अरे हाँ हिमाचल. हिमाचल. वो. राहुल किससे टाइम पास कर रहा है? तू किससे बातें कर रहा है? सर किसी से भी नहीं. अब तो हो गया सबका. Done, sir. Done, sir. Done, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो. करो. तीनों पार्ट्स. सर सेकंड में वो ADL है या मतलब E है? सर सेकंड है ना बी वाला, उसमें ADL होना चाहिए ना कॉलम यस 1 सर. में. एडी एल ही तो है वो. ई नहीं लिखा मैं. एल ही लिखा. अच्छा सर. सर आप नीचे के भी दिखा सकते हो.
हो गए तीनों? सर लास्ट वाला। यस, गांव वालों करें डिस्कस। हाँ सर। हाँ भाई, कुछ पूछा करें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, फर्स्ट पार्ट का आंसर। डेल्टा बाय 2। ट्रांसपोज ऑफ डेल्टा फ्रॉम टू। हाँ, पहले तो इसका ट्रांसपोज करोगे, 2C थर्ड रो में आ जाएगा, राइट? Yes, sir. यस सर। फिर 2 कॉमन लोगे तो 2 डेल्टा आ जाएगा, राइट? तो यस 2 Yes, sir. सर। डेल्टा, क्या बोलूं, 2 टाइम्स डेल्टा 1 आ जाएगा। डेल्टा विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा 1। सो डेल्टा 1 इज डेल्टा बाय 2। बताओ, ओके? Yes, sir. यस यस सर। हाँ है ना बच्चों? ये 2 बाहर निकाल दूं तो ये 2 बाहर निकल गया, और फिर ट्रांसपोज ले लूं तो डेल्टा 1 आ जाएगा। एग्री करो? यस सर। Yes, यस सर। sir. आई होप दैट्स फाइन। कोई डाउट फर्स्ट पार्ट में? नो। No, sir. ओके, सेकंड पार्ट। पहले Minus सबसे delta. पहले मैंने माइनस 2 बाहर डेल्टा। निकाला, यहीं पे चुप रहो। 2 बाहर निकाला, एबीसी आया। आई होप देख रहे हो, एबीसी आया। फिर मैंने माइनस सेकंड और थर्ड कॉलम को क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, करेक्ट? Yes, sir. यस यस सर। ये सीबी टाइप का हो जाएगा। मतलब आई होप तुम्हें दिख रहा है, डेल्टा इज -2 डेल्टा 2। मतलब Yes, sir. डेल्टा 2 का आंसर माइनस डेल्टा बाय 2। एवरीवन ओके? Yes, sir. यस सर। किसी का डाउट है क्या बाल को? No, sir. No, sir. No doubt. चलो, थर्ड पार्ट का तुम ही बताओ आंसर। 4 delta. 4 डेल्टा। आर यू श्योर? Yes, sir. 4 डेल्टा, क्योंकि डेल्टा में भी 2 का फैक्टर है, नालायकों। चलो, यू आर रॉन्ग, 4 डेल्टा इज नॉट करेक्ट। देखें एक बार। 2 delta, sir. -2 सबसे पहले डेल्टा। सबसे पहले मैं 2 यहाँ से बाहर निकाला तो क्या आ गया, F2NC, D12A, E2MB। फिर मैंने से सेकंड रो में से भी 2 निकाल दिया, चलेगा ना? Yes, sir. चलेगा. 4FDENLMCAB। अब मैं उसको डेल्टा के टर्म्स में करना चाहता हूँ। डेल्टा में क्या है, ABC फर्स्ट रो में। तो पहले तो ए को इधर लाता हूँ, मेरे साथ सुनना, माइनस हो जाएगा, करेक्ट एवरीवन? ए इधर और Yes, सी sir. इधर। फिर मैं सी और बी को भी इंटरचेंज कर दूंगा तो प्लस हो जाएगा ना? यस सर। Yes, sir. हाँ या ना? हाँ, Yes, sir. sir. Yes, sir. ए के भाई बंधु यहाँ पे रहेंगे, LD। बी के भाई बंधु यहाँ पे आ जाएंगे, ME। सी के भाई बंधु यहाँ पे आ जाएंगे। किसी को डाउट यहाँ तक? नो No, सर। sir. Sir. अब ABC मुझे दिख रहा है फर्स्ट रो में। फर्स्ट रो में तो फर्स्ट रो के साथ इंटरचेंज कर दूंगा, नेगेटिव आ जाएगा। हाँ तो सर। DEF थर्ड में आ गया, बट DEF मुझे सेकंड में चाहिए, तो एक बार और एक्सचेंज कर दूंगा, वापस प्लस हो Plus. जाएगा एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ABCDEFLMN, दिस इज नथिंग बट डेल्टा 3। एंड डेल्टा क्या था, 2 कॉमन लेने के बाद 2 टाइम्स ABC। कम ऑन। यस सर। यस सर। सो डेल्टा 3 अब तो सबको दिखना चाहिए, इट इज नथिंग बट 2 डेल्टा एवरीवन। यस ना? सर। Yes, sir. यस सर। बताओ, कोई डाउट? सर ये लास्ट वाला कॉपी कर सकते हैं? हाँ, कर लो।
सर इतना हो गया। इतना हो गया तो बाकी सोच के कर खुद से। नालायक। Done, sir. आई होप सबका हो गया अब तो। यस सर। यस सर। चलो अब एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन मैं करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम करोगे। प्रूव दैट ax by cz x square y square z square 1 1 1 this is same as, easily I can make it options also, but अभी तो अपन proving कर रहे हैं। abc x y z zx xy। stop writing and interact with me। ओके इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं दोनों साइड की वैल्यू निकालूंगा और फिर कंपेयर करूंगा? No, sir. No, sir. Of course not. So what we'll do is we'll make use of the property to convert the first into second. Correct everyone? Yes, sir. यस सर। Sir. तो देखो कोई भी इसमें फिक्स अप्रोच नहीं है, थोड़ी सी फिक्स अप्रोच है वो मैं बीच में बताऊंगा, बट ज्यादातर तुम्हें क्या चाहिए उससे हिंट लेती रहनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है एवरीवन? Yes. यस सर। तो अभी डोंट थिंक ऑफ एग्जाम, थिंक ऑफ ये प्रूविंग क्वेश्चन। अपना फिर एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो थिंक ऑफ इट एज अ प्रूविंग क्वेश्चन विच इट इज राइट नाउ। हमें मैनिपुलेट करना है। चलो मैं कम से कम 2 या 3 मेथड से बताऊंगा। तो लेफ्ट साइड, और हम क्या करेंगे? स्केलर मल्टीप्लिकेशन याद है ना प्रॉपर्टी? यस Yes, sir. सर। Yes, रिवर्स ऑफ स्केलर भी याद है ना? Yes, yes, sir. हाँ बस वही सब करेंगे। तो फर्स्ट मुझे दिख रहा है कि ax x स्क्वायर, ओ ये a बन गए। कम ऑन। Yes, sir. तो इसका मतलब अब 1 अभी नहीं हो रहा है, बट डोंट थिंक ऑफ टू मच, क्योंकि 1 हो सकता है एडजस्ट हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि फर्स्ट कॉलम में से x कॉमन लिया गया है शायद से। कम ऑन, आर यू विथ मी? यस सर। यस सर। वो उसको पूरा फॉलो करो। चलो कर नोट करते हैं। फर्स्ट कॉलम में से x कॉमन ले लेते हैं, मतलब x बार आ जाएगा ना? यस sir. सर। Yes, क्या बचेगा फर्स्ट कॉलम? जल्दी बोलो। AX, ax X 1 by x by x y by by x। x। सेकंड कॉलम में से सिमिलरली बोलते जाओ। Y common. y। क्या बचेगा? b sorry, Y. One by y। थर्ड कॉलम में से क्या Z कॉमन? common. z z Z common. common। c z C, Z, 1 by Z. by z। अब क्या फिक्स्ड है? ये अप्रोच फिक्स्ड है कि अगर तुमने कॉमन कॉलम में से लिया है तो नेक्स्ट स्टेप में तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहाँ पे? गेस करो। रो में। में कॉमन कॉलम मल्टीप्लाई रो एंड वाइस वर्सा। अगर कॉलम में से कॉमन ले रहे हो तो मल्टीप्लाई करोगे रो में। अगर पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी कॉलम में से तो फिर कॉमन लोगे रो में से। ऐसा सब चलता रहता है। तो मेरे साथ अगर ये नोट को तुमने ध्यान से देखा है तो इसको फॉलो करते हैं। अभी हमने क्या लिया है? कॉमन लिया ना एवरीवन? Yes, sir. यस सर। तो अब राइट साइड को देखते हुए क्या प्रूव करना है उसको देखते हुए बताओ कि मैं एक्स वाई जेड कहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। लास्ट रो में। Last row. लास्ट रो में मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। देखो एक्स वाई जेड को अगर लास्ट रो में मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 बाय एक्स इंटू एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा एवरीवन? By Z. फिर क्या हो जाएगा? Z. XY. कैन आई से XY. हेंस प्रूव्ड एवरीवन? हो गया? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. और भी मेथड्स ट्राई करते हैं। चलो मेथड 2, लेफ्ट साइड से चालू किया। अब ax को नहीं पकड़ते हैं, किसी और को पकड़ते हैं। तो किसको पकड़े हैं? इसको पकड़ लिया। चलो क्या 1 को, कि 1 को yz बनाना है, मतलब मल्टीप्लाई बाय yz करना है। एग्री करो? यस Yes, sir. बट हमें डिसाइड करना है क्या कि 1 को मल्टीप्लाई करना है yz से, तो मैं रो वाइज भी कर सकता हूँ, कॉलम वाइज भी कर सकता हूँ। एग्री करो? Yes, sir. यस सर।
आई एम गिविंग यू 2 seconds, यूज योर ब्रेन। वन को अगर वाई जेड बनाना है तो दूसरे वन को जेड एक्स भी बनाना है, करेक्ट ना? यस सर। Yes, sir. तो मैं वाई जेड कहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा? कॉलम। हाँ, वेरी गुड। सबको चमका। कॉलम में करूंगा, अदरवाइज रो में करूंगा तो ये वन डिस्टर्ब हो जाएगा ना। मुझे इस वन को Yes, वाई जेड से मल्टीप्लाई थोड़ा करना है, एग्री करो। यस Yes, सर sir. यस सर। Yes, sir. तो इसका मतलब मैं वाई जेड जब मल्टीप्लाई करूंगा कैसे करूंगा? कम ऑन, कॉलम में। कॉलम। Column में. आर यू विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. Multiplying first column by what? YZ. Why, sir? Second column by what? ZX. ZX. Third column by what? XY, XY. XY. Y. तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। फर्स्ट कॉलम में YZ मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर इंटू YZ हो गया, और ऊपर क्या है? AX, तो AX इंटू YZ हो गया। अगर अभी मैंने एक्स YZ से मल्टीप्लाई किया है तो YZ से डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, फ्री का तो नहीं है ना? हाँ है ना? Yes, sir. ऑफ कोर्स, यस और नो एवरीवन? Yes, sir. यस सर सेकंड कॉलम में ZX कर रहा हूं मैं। एक मिनट, पेन सही यूज कर लेता हूँ। अब सेकंड कॉलम में ZX मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चों। सेकंड कॉलम क्या था? BY इंटू ZX, और क्या था? Y स्क्वायर। Y square ZX. Y स्क्वायर इंटू ZX, 1 इंटू ZX। तो ZX से मल्टीप्लाई किया तो ZX से क्या करूंगा? डिवाइड। Divide. और थर्ड कॉलम में क्या करना है? XY से मल्टीप्लाई और बाहर XY. XY से डिवाइड। CZ इंटू XY, Z स्क्वायर इंटू XY, 1 इंटू XY, और XY से डिवाइड कर दिया, करेक्ट ना? Yes, sir. यस सर अब बताओ डिटर्मिनेंट का गोल्डन रूल क्या है? अभी क्या बताया मैंने कि अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो रो में तो नेक्स्ट स्टेप में कॉमन लेना है, कहाँ से? कॉलम से, एंड वाइस वर्सा ना एवरीवन। Yes, sir. यस सर Yes, तो अभी sir. तुमने क्या किया है? मल्टीप्लाई कहाँ पे किया है बताओ जल्दी से। Come on. Column. Column. कॉलम। अब कॉमन आने वाला है, और वो भी कहाँ से आने वाला है? गेस रो करो। से रो से रो से तो नाउ कॉमन लो, किसमें से? रो में से। तो फर्स्ट रो को देखो, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? XYZ. X, Y, sir. XYZ एक्स वाई इंटू जेड एक्स इंटू वाई जेड। हाँ, अब फर्स्ट में से क्या कॉमन आया? एक्स वाई जेड एवरीवन। यस Yes, sir. तो एक एक्स वाई जेड लिखा, देखो क्या बच गया? BC। सेकंड से भी XY Z। सेकंड से भी एक्स वाई जेड आ रहा है, दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. क्या बच गया? एक्स वाई जेड। थर्ड में से मुझे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, ग्रेट। हाँ, Yes, sir. Sir. अच्छा, दो एक्स वाई जेड से कैंसिल हो गया, ये राइट साइड आ गया। आर यू विथ मी? Yes, sir. तो तुम्हें दिख रहा है कि बहुत सारे तरीके मैनिपुलेट करने के। कैन आई से लाइक दैट एवरीवन? Yes, sir. यस सर। चल कॉपी करो। हाँ बच्चों, अब बताओ, थोड़ा डिटर्मिनेंट में मोमेंटम लगा? यस सर। Yes, sir.
डन। यस सर 1 minute sir. तो नीचे scroll करते हो। हाँ भाई, हो गया अब तो। Done, sir. चलो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ओके, हुआ। Sir, 1 minute बस। ओके,
चलो अब तो हो जाना चाहिए था यार, कितने जनों का हुआ है? हाँ, हुआ या नहीं हुआ बच्चों? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ। अरे किसी से भी फिक्स अप्रोच कर सकते हो, मतलब अभी बताया आपको, वो बहुत सारी अप्रोच है। जैसे मुझे दिख रहा है कि ए को 1 बनाया गया है, ए स्क्वायर को। अच्छा थोड़ा सा मेरे को यूं सोच सकते हो कि ए स्क्वायर को ए स्क्वायर ही रखा है, तो फिर कैसे सोचे? तो व्हाट यू कैन थिंक इज, वो तो हो सकता है कि दो रोज एक्सचेंज कर दिए हो वापस, तो वो पकड़ में नहीं आ रहा है, दूसरा पकड़ लो। तो अच्छा, मैं ऐसा पकड़ सकता हूँ, देखना कि ए स्क्वायर बी सी है, और बाद में अब 1 a² a³ हो गया, मतलब एक तरीके से ये हम मिसिंग कर रहा था ए को, तो इसको सप्लाई कर दो ए। कैन ऐसे लाइक दैट एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये तो करके देखो कम से कम कि बीसी को ए मल्टीप्लाई करो, बीसी को ए मल्टीप्लाई करो, सी ए को क्या मल्टीप्लाई करना डी। है? बी। डी। तो फिर डिसाइड हो गया कि ए मल्टीप्लाई कॉलम में करना है या रो में करना? कॉलम रो में। में। कॉलम कॉलम में, में कॉलम कॉलम में करे, कॉलम में। तो करो जल्दी से। कौन? 1 मिनट आई एम वेटिंग। आ गया सर। डन सर। यस आ गया। डन सर। अब डन देखो सर। चीज सिर्फ एक चीज पकड़वाए हो, तुम्हारा आ गया नहीं आ गया? हाँ हाँ है सर। ना? यस 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 सर। 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 यस सर। थोड़ा यस सा सर। ट्राई करना पड़ेगा, मैं यही बोल रहा हूँ कि किसी को भी हिंट लेके एक बार अप्रोच करा जा सकता है। तो हमने अप्रोच किया, बस बीसी के ए मिस कर रहा है, तो मैंने ए सप्लाई कर दिया। तो ए सप्लाई कर दिया, तो ए से डिवाइड भी करना पड़ेगा ना एवरीवन? यस सर। यस सर। a² a³ सेकंड में बी मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा मैं मल्टीप्लाई कहाँ पे कर रहा हूँ? कॉलम में, राइट? यस यस तो सर। कॉमन लेना है रोज से। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मल्टीप्लाई इन कॉमन फ्रॉम कॉलम। रोज। तो कॉमन फ्रॉम रो। रोज रोज। तो इससे हिंट मिल जाती है कि कहाँ से कॉमन आ रहा होगा। अच्छा फर्स्ट रो में तो नहीं है, सेकंड रो में तो नहीं है, थर्ड रो में तो दिख रहा है ना? यस सर। सो एबीसी कॉमन लिया, जिसने बाहर वाले एबीसी को कैंसिल भी कर दिया, और हमारा जो चाहते हैं वो मिल गया ऑलमोस्ट। कैन आई से ऑलमोस्ट? यस सर। अच्छा शायद से तुम्हें दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा है ना? हाँ यस सर। सर। यस सर। हाँ। देख लो कोई डाउट तो नहीं। मल्टीप्लाई इन कॉलम किया, फिर एबीसी थर्ड रो में से कॉलम कॉमन ले लिया, कैंसिल हो गया, तो 1 1 1 बचेगा, करेक्ट ना? यस सर। अब इसको ये कैसे बनाएंगे बताओ? क्लियर है। इंटरचेंज टू 2 टाइम्स। टाइम्स एक्सचेंज, कैन आई से लाइक दैट एवरीवन? यस सर। यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक है, हो गया। यस सर। चलो फटाफट ये करो, अभी क्या अभी कर लो, अभी क्या अभी करो, होमवर्क नहीं, अभी क्या अभी कर लो। वापस कोई किसी को मिस कर रहा है? तुम्हें दिख रहा है क्या कौन किसको मिस कर रहा है? यस सर। यस सर। डन सर। वेरी गुड।
हो गया भाई? Yes, sir. यस सर Done, sir. लास्ट 30 सेकंड्स. ओके, आई होप हो गया एवरीवन. क्या करूंगा मैं? को बाकी तो हिंट नहीं लग रहा, बस यही लग रहा है कि ये ए को मिस कर रहा है. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. ए कहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है? रो में? First row. First row. फर्स्ट रो रो. में. वेरी गुड. तो मल्टीप्लाई इन रो. तो सेकंड में बी, थर्ड में सी. थर्ड में सी. अगर मल्टीप्लाई किया रो में से तो कॉलम common कॉमन from- कहाँ से निकलेगा? कॉलम. थर्ड रो. Last column. कॉलम में Column. से. और फिर एक्सचेंज ना एवरीवन अगेन. यस Yes, सर. Yes, यस sir. Yes, sir. अब तो ठीक है, कॉन्फिडेंस आ गया है. यस सर. Yes, sir. चलो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. इसके ऊपर मैं थोड़े क्वेश्चन शायद से भेजूंगा, तो करके लाना. एक प्रैक्टिस शीट भेजूंगा. ओके. Okay, sir. ओके Thank you. अब हमारा लेक्चर इस वीक कब है? सर फ्राइडे को डाउट लेक्चर है. फ्राइडे को है ना? डाउट लेक्चर है सर. Sir, आपका हाँ. नहीं है NGM सर का. मेरा नहीं है. नहीं है सर आपका सर. आपका नहीं है ये हफ्ते में एक और. अच्छा अच्छा. चलो अब उनसे डाउट्स पूछ लेना थोड़े बहुत. ठीक है. यस Okay. सर. ओके देन. चलो बाय बाय. थैंक यू सर बाय सर Thank you, sir. बाय Thank सर you, sir. Bye, sir. बाय सर. Bye-bye. थैंक यू सर. बाय बाय.